Matrudevो Bhava, Sri Matre Namaha. My dear students, now we are going to learn the second lesson from prose named Veeravanita Kirtisena. This story is also written by Sri P.V. Kane and taken from the same book, Samskrit Gajjavali, which was already we learnt the दयालु दानशील नागार्जुन. ठीक, वो लेसन भी इसी किताब से लिया गया है, रचयिता यही है, और ये वीरवंता कीर्तिसेना भी इसी किताब से इसी राइटर ने लिखा है. इसमें स्टोरी क्या है? मगध राज्य में एक पाटलिपुत्र नाम का एक शहर थे. पाटलिपुत्र को अभी हम पाटना बोलते हैं, और मगध मीन्स बिहार. वहाँ पे एक धनपालिता करके एक वो बिजनेसमैन था. उनका एक बेटी थी कीर्तिसेना. वो अच्छा जो पिताजी के संरक्षण में वो बड़ा हो रही थी. जब ये युक्त वयस में आ गया, मतलब मैरिजेबल एज में, तब जो देवसेना नाम का एक मर्चेंट, एक यंग एंड डायनामिक एक मर्चेंट था, उसके साथ ये जो धनपालित ने अपना कीर्तिसेना का शादी कराया. एकदम वो जो देवसेना अपने जो कीर्तिसेना को लेके अपने जब घर गया और घर में वो रहने रखा, और देवसेना का एक मदर थी, वो बड़ा वो क्वारल माइंडेड थी, क्वारल सम बोलते हैं. हमेशा जो हो मतलब बिना वजह वो इसके साथ झगड़ा करती थी. उसका झगड़ना उसका गुण है उसका. हर बात में वो टुकाई करती थी, हर बात में क्रिटिसिज्म. और जब बच्चा आ जाता है, देवसेना आता है, उसके सामने अच्छा प्यार से बात करती थी. लेकिन जब देवसेना जब वो बाहर चले जाता है तो कीर्तिसेना के साथ बहुत उल्टा सीधा वो व्यवहार करती थी, बिहेव करती थी. और इसने सोचा था कि ठीक है, जब कम से कम वो पति के सामने तो अच्छा देख रहा है करके उसने सोचा, और कुछ भी कंप्लेंट नहीं किया अपना सास के बारे में, वो जो अपना हस्बैंड को. लेकिन अचानक क्या हुआ, एक बार ये जो देवसेना को अपना बिजनेस का काम से दूसरी गांव जाना पड़ा. तब उसने बोला, देवी मैं जा रहा हूँ, अच्छा सा रहो इधर घर में, अम्मा है, ठीक है, उनका भी ख्याल रखो, ऐसा करके बोला. तो इसने बोली जो कीर्तिसेना ने, ओ पति जी, ओ पति परमेश्वर, ये तो आपके सामने तो बहुत प्यार दिखाती है, लेकिन आप जाने के बाद तो मेरे को पूरा एकदम क्या बोलते हैं, पूरा दुनिया दिखाई देती है ये. तो ये इसका रवैया ठीक नहीं है, आप थोड़ा अपना मदर को समझाओ. मैं तो उसके साथ तो मैं जो कुछ बोलेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हर बात में बेवजह बेमतलब वो मेरे को टुकाया करती रहती है, उसको क्रिटिसाइज करती है. मेरे को बड़ा दिल दुख रहा है, हमेशा मेरा घर वालों के बारे में गलत बोलती रहती है, आप तो उनको समझाओ करके बोला. फिर उसने मदर को बोला, मम्मी ऐसा मत करो, आप लोग अच्छा आराम से रहो करके उसने बोल के चला गया. वो चले जाने के बाद फिर ये तो इतना जल्दी, वो तो बचपन से है, उसका जो नस नस में है वो जो क्रिटिसिज्म का गुण, इतना जल्दी चेंज होने वाले नहीं है वो सास. फिर उसने फिर इसको टोकने लगी, हर काम में उसको टुकाया करने लगे, हर काम में इसको गाली देती रही, और इसको जो पेरेंट्स को. फिर आकर में उसको फिर तसल्ली नहीं हुआ, ये तो साइलेंटली अपना काम करते जा रही है. फिर उसने उसको अपना गुस्सा को, वो कहीं इसको कितना भी बोलो ये तो अपना काम करते रहे, लेकिन ये तो कुछ रिएक्ट नहीं हो रहा करके उसने इसको तो मारना ही ठीक है करके वो एकदम क्रूएल थाट उसका दिल में आ गए. फिर उसने उसको बिना वजह बेवजह एक जो स्टोर रूम था, एक जैसे अंधेरा जो जैसे होता है ना, जैसे चीकट गदी, उसमें उसको डाल दिया. और थोड़ा सा एक जो छोटा सा एक जो सुराख से इसको खाना पीना देते थे बस. ऐसा एक दिन हो गया. फिर उसने बोला, ये क्या मेरे साथ हो रहा है इधर,
ये किस लिए मेरे पर इतना उसने शत्रुत्व था, इतना नफरत दिख रही, मैं इधर होने से तो मैं ऐसे मर जाऊंगी करके कीर्तिसेना ने क्या सोचा, कैसी भी हो यहाँ से निकलना ही है मेरे को करके उसने क्या किया, एक बार जो से खाना जो देता है जो प्लेट, वो उसको खाने के बाद वो प्लेट का है ना, प्लेट के साथ उसने ज़मीन खोदने लगी, कैसी वो इधर से सुरंग बना के मैं बाहर चले जाऊंगी। फिर जैसे खोदने लगा तो उसको जैसे थोड़ी देर खोदने के बाद उधर ही उसको एक जो माना गुणपम गड्ढापारा बोलते हैं जो खोदने वाले हथियार वो मिल गया। फिर उसने आनंद से उसको एकदम पूरा कर दिया, ओपन कर दिया और बाहर आ गया सुरंग से, उसने जो होल कर दिया दीवार को और बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद अंदर गया, वो जो बुढ़ी तो सो रही है, सीधा उसने अपना हस्बैंड का जो ड्रेस था वो 2-4 ड्रेस अपने पास रख दिया और वो उसने जो मतलब जेंट्स का जो वेश धारण करके फिर उस अंधेरे में वो जंगल में चला गया अपना पति को ढूंढने के लिए। फिर वो ऐसे चलते चलते वो रात भर चलते रहा। फिर सुबह हो गया, जैसे सुबह होते ही उनको कुछ मर्चेंट्स और कहीं मिल गए थे, उनके साथ वो थोड़ी देर तक रह गया। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पे जो सब रॉबर्स होते हैं, जैसे बंदी पोटलू बोलते हैं, जो उन लोग उनके ऊपर अटैक कर दिया। फिर सबको इधर उधर भागा भागा के मार दिया और उसका जो पूरा संपत्ति ले लिया। और इसने क्या किया, फिर वहाँ से जाके एस्केप होके एक जो गुहा में, जैसे जो ज़मीन का जो होता है गुहा, उसमें वो घुस के वो पूरा रात उसने फिर बिताया। फिर नेक्स्ट दिन फिर वापस आया, फिर कुछ देर चलते रहा, फिर वो दोपहर तक। फिर इनका जो फिर ये डकैती लोग हैं फिर वापस आ गए। इनको वो देख लिया लेकिन वो इनको नहीं देखा। फिर इसने सोचा यार अभी मैं बाहर ऐसे चलेंगे तो फिर मेरे को पकड़ेंगे करके उसने एक पेड़ का जो बड़ा कोटरी था, मतलब तोर्रा आंटा, उस कोटरी में वो घुस गए। एक बड़ा पेड़ का एक कोटरी था, चेट्टू तोर्रा आंटा, उसमें वो घुस गया। घुसने के बाद रात तक बिताया उधर ही और बाहर नहीं निकली। फिर जैसे रात होने लगी तब वहाँ पर उस पेड़ के नीचे एक राक्षसी और उनका 4 बच्चे आए थे, ठीक है। और वो आने के बाद फिर वो बात करने लगे, ये पूरा सुन रही है। और ये क्या है, अपने आप को छुपाने के लिए कुछ वो पत्ते गित्ते जैसे उसने शेल्टर जैसे उसका जो आच्छादन करके उसको रख दिया, उसका कवर, उससे कवर हो गया उसने, मतलब तोर्रा को कवर कर दिया उसने। और इनको उनका बात सुनाई दे रहा है, जो राक्षसी और उनका बच्चे को बात। वो राक्षसी से वो बच्चे पूछ रहे, मम्मी मम्मी बहुत दिन हो गया हमको जो नरमांस खाते हुए, ठीक है, आप तो हमेशा छोटे मोटे जानवरों को खिला रहे हमको, लेकिन मेरे को एक जो अच्छा सा वो नरमांस खाने के लिए हमको दिल लग रहा है, जल्दी हमको खिलाओ करके वो बच्चे बोलने लगे। तब ये राक्षसी जो मदर ने बोले, बोले चिंता मत करो बेटे, वो दिन बहुत नज़दीक है, ठीक है। यहाँ का जो बगल में जो वसुदत्तपुरम करके एक नगरी है, वहाँ का राजा है वसुदत्ता। उनका क्या है, कुछ दिन पहले उसका कान में एक शतपदी नाम का एक जो कीटक वो घुस गया। और वो अंदर जाने के बाद बहुत सैकड़ों बच्चे उसने पैदा कर लिया। वो 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, बस वो लाख हो गया, करोड़ हो गया। वो बिल्कुल वो अपना संपत्ति उधर क्षण में बढ़ते जा रहा है उसका अंदर। तो उसके वजह से उसका जो शिरोवेदन होता है, जो हेडेक, वो डेली 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 बहुत बढ़ने लगा। और उसको जो उधर का जो राजवैद्य होता है, उनको किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये किस लिए दर्द हो रहा है, किस लिए इतना वो तड़प रहा है करके, उसका कोई जो मूल कारण किसी को पता नहीं चल रहा है। सारे जो भी जो दवाई दे रहा है वो पी रहा है, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। और बोला उसके बाद वो राजा है उस दर्द के मारे और बस 2-4 दिन में पक्का मरने वाला है। जैसे मरते ही, वो तो इन्फेक्टेड बॉडी है, उसको ले जाके उसको शहर के अंदर तो उसको नहीं कुछ अंत्यक्रिया नहीं करेंगे, उसको पक्का जंगल में लाएंगे। तब हम अटैक करके वो जो डेड बॉडी को लेंगे और उसको हम खा जाएंगे बस। फिर बच्चों ने, मम्मी आप तो बोल दिया ऐसा है, लेकिन अगर इसका अगर वो इलाज हो गया तो फिर वो तो मरेगा नहीं,
ठीक है। अगर कोई ना कोई अगर अच्छा वैद्य जाके अगर उसका इलाज कर दिया तो फिर वो तो गया काम से, एक जो लाइफ लेने वो भी गया काम से। फिर इसने राक्षस ने बोला अरे ऐसा नहीं है, उसका ये इलाज सिर्फ मेरे पास है, ठीक है, और इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। बोला क्या है मम्मी वो इलाज बताओ। बोला, फिर उसने बोला कुछ नहीं बेटे, उनका जो सिर को पूरा घी से पूरा गीला करके पूरा अप्लाई करना है घी। उसके बाद उनको जो सिर से पूरा गर्म पानी डालना है उसका सिर के ऊपर से, और एक तरफ कान को बिल्कुल बंद करना है, दूसरा कान में एक जो स्ट्रा जैसे एक छिड़ाना है, एक स्ट्रा जैसे पाइप जैसे, और एक का उसका जो एड्ज है इसका नाक कान में डालना है, और दूसरा एड्ज है वो एक मटका में डालना है। उस मटके में बिल्कुल ठंडा पानी डालना चाहिए, बिल्कुल ठंडा से ठंडा एकदम बर्फ़ जैसे पानी रखना चाहिए। तब क्या होगा, जैसे ये ऊपर से जब गर्म पानी गिरता है तो ये वाला क्या है एकदम गर्म हो जाता है सिर, और थोड़ा बहुत अंदर में कान में भी चले जाते हैं गर्मी, जो गर्म पानी वगैरह। तब उस गर्मी से क्या है वो जो अंदर का जो कीड़ा है वो ठंडापन को ढूंढना शुरू कर देता है। तब उस वक्त जब पूरा उसको ठंडगी जब लगता है स्ट्रा से, फिर वो पूरा इस मटके में आ जाता है। उस ठंडगी को वो ढूंढते ढूंढते उस स्ट्रा के जरिया वो आके मटके में गिर जाता है। ऐसा एक एक करके पूरा खाली हो जाता है, तब वो ठीक हो जाता है। अगर ऐसा नहीं किया, इस दुनिया में ऐसा कोई दवा नहीं है उस राजा को बचाने वाला। अगर ऐसा करेगा कोई वो पक्का बच जाएगा। करके बोला ठीक है ऐसा तो कोई है ही नहीं इधर, चलो हम आगे चलते हैं करके वो राक्षसी अपने चारों बच्चों के साथ आगे चला गया। फिर ये कीर्तिसेना ने ये बात सारे सुन लिया। फिर सुबह होते ही इसने सीधा वसुदत्तपुरम गया और उधर का जो राजा को मिला, और राजा को मिलते ही उसने बोला मेरे को भी एक मौका दीजिए, मैं आपका इलाज करता हूँ करके बोला, क्योंकि वो पुरुष का वेश में है ना। फिर जैसे उनको देखते ही इनका तो एकदम कॉन्फिडेंट हो गया, मैं पक्का उसका इलाज करूँगी करके। इनका मुंह में जो ग्लो देखकर उसको बड़ा खुश हो गया वो राजा ने। वो राजा सोचा था कि उनका तो आधा बीमारी खत्म होगी इनका शक्ल देखते हुए, क्योंकि इनका मुंह में ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाई दिया उसको। फिर उसने बोला राजवैद्य को इनको भी थोड़ा चांस दे दो, ये जो करना चाहती है उसको करवा दो बोला। फिर इसने बोला ठीक है, वो जो जैसे राक्षस ने बोला ऐसा पूरा इंतज़ाम करवाया उनसे। उसके बाद प्रोसेस शुरू कर दिया। जैसे इसका जो सिर में जैसे गर्म पानी गिरने लगे, जो अंदर का जो है कीड़े एक एक करके पूरा वो मटका में आ गया, मटका में गिर गए। आकर कीड़ा तक जब नहीं छूटते वो उसको रखा नहीं, ऐसा कई देर तक रखा। पूरा कीड़ा जब आ गया और कोई भी नहीं है बचने आने वाला नहीं है करके जब कन्फर्म करने के बाद फिर वो प्रोसेस को बंद कर दिया। तब ये जो महाराजा ने एकदम चैन से नींद ले लिया, बेचारा कितने दिन सोया नहीं है, एकदम वो सो गया। सोने के बाद फिर जैसे उठ गया, एकदम उसका सिर दर्द नहीं कुछ भी नहीं, एकदम फ्रेश हो गया उसने। फिर उसने इसको बोला अरे बहुत खुशी हो गया आप जैसे आके मेरा जान बचाया करके। इसने बोला ठीक है, उनको कान का गिफ्ट वगैरह देने लगे। इसने बोला अभी मेरा कुछ भी नहीं दीजिए, अब मेरे को कुछ दिन इधर मेरे को रहने के लिए दीजिए, क्योंकि मेरा वाले कुछ बाहर है, वो आने तक मैं इधर ही वापस करूँगा इधर ही इंतज़ार करूँगा बोला। वो खुशी से ठीक है हमारा राजमहल में रहो करके बोला। फिर ऐसा कुछ दिन रहा, एकदम तंदुरुस्त हो गया, एकदम एक्टिव हो गया वो राजा। तब जो इनका जो कीर्तिसेना का जो पति है जो देवसेना, वो फिर घर गया तो घर में पता चला कि ये देवसेना ये कीर्तिसेना नहीं है, वो भाग गया करके। फिर वो खुद ढूंढते हुए पूरा सारे शहर ढूंढते हुए वसुदत्तपुर में आ गया। वसुदत्तपुर में आके फिर उसका राजा से मिला, क्योंकि तो बड़ा मर्चेंट है, वो कभी भी राजा से मिलता है। जैसे उधर जैसे आया था पता करने के लिए, तब वहाँ पे कीर्तिसेना उसको देख लिया। फिर एक ने बाद दोनों को पहचान लिया। फिर पहचानने के बाद दोनों जाके महाराजा के पास खड़े हो गए। फिर वो देवसेना ने बोला वो महाराज ये जो आपको जो इलाज किया है वो मेरा बीवी है, ठीक है, हम अभी जाना चाहते हैं करके बोला। आप अगर इजाज़त दे दो तो हम चले जाएंगे। फिर राजा ने बोला ऐसे कैसे जाने देंगे भैया, आपका जो बीवी है
वो सिर्फ मेरा जान बचाने के लिए इस मेरे राज्य में आई है। उनके वजह से मैं आज जैसे हूँ, बस वो उन्हीं का वरदान है, समझ लो। वो मेरा जान दिया है, इसलिए वो मेरे को बहन का बराबर है। वो मेरा बिल्कुल सगी बहन से भी ज़्यादा है। वो मैं आज से इसको बहन मानने लगता हूँ। मैं जिस दिन था उसी दिन मैं इनको मतलब अभी पता चलेगा ये औरत है करके, लेकिन अभी मेरा बहन बराबर है। तो इसलिए आपको मैं मेरा जो राज है उसका 50% मैं आपको दे रहा हूँ करके 50% राज्य का अधिकार पूरा ये देवसेना को दे दिया। ठीक है, फिर बोला आज से हमारा भाई बहन का रिश्ता है करके उसने कीर्तिसेन से बोला। ये सब बहुत खुश हो गए, संतुष्ट हो गए। ऐसा जैसे मुश्किलें आने पर भी बड़ा धैर्य से, बड़ा आलोचना से, बड़ा अक्लमंद से ये जो कीर्तिसेना काम लिया और सक्सेस हुआ। ये है वीर वनिता कीर्तिसेना का स्टोरी है। अगले सेशन में दूसरा स्टोरी के साथ मिलेंगे। जय हिंद।